मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। इसका कॉजेटिव एजेंट हम लोग 3 लेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैलम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन वेक्टर बॉर्न है, मतलब ये एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जाएगा, जिसे हम लोग लेंगे मॉस्किटो, जो है मॉस्किटो। और मॉस्किटो कौन सा? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मतलब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? वेक्टर बॉर्न, और इट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो। अब इसका वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये प्रोटोजोआ की जो लाइफ साइकिल है, इसे अपने आप को कंप्लीट करने में 2 होस्ट लगते हैं। मतलब इसकी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट लगते हैं। एक तो इसका वेक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट, एक है ह्यूमन, एक है मॉस्किटो। अब एक अनहेल्दी पर्सन में से हेल्दी पर्सन में एक अनहेल्दी पर्सन में से हेल्दी पर्सन में क्या ट्रांसफ़र किया? ये प्रोटोजोआ ट्रांसफ़र किया। प्रोटोजोआ जो मलेरिया कॉज करता है। तो जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन तो काटेगी, तो जो प्रोटोजोआ था इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजॉइस, वो उस अनहेल्दी यानी उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाएंगे। अब उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर किए, ब्लड के थ्रू किधर पहुँचे? लीवर में। लीवर में अटैक किए, लीवर में मल्टीप्लाई हुए, लीवर में अटैक किए, लीवर में मल्टीप्लाई हुए। लीवर में क्या किए? अटैक, लीवर को डैमेज पहुंचाए, उसमें मल्टीप्लाई किए, उसके सेल्स को लपचर किए, मतलब उसके सेल को फाड़ के बाहर आ गए। बाहर आए, वापस ब्लड में गए, वापस ब्लड में गए, तो आरबीसी को अटैक किए, आरबीसी को अटैक किए, आरबीसी में भी वही किए, उसमें भी मल्टीप्लाई हुए, उसे भी फाड़े। पर इसमें मल्टीप्लाई होने के साथ साथ जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उसे भी डिग्रेड किए, उसे भी डी नेचर किए, उसे भी डिग्रेड किए, उसे भी डी नेचर किए। क्या बनाने के लिए? क्लिस्टर्स बनाने थे, जिनका नाम होता है हीमोजोइन। हीमोजोइन के कारण ही मलेरिया में फीवर और चिल्स होता है। और 3 से 4 दिन में जो फीवर और चिल्स फैलता है मलेरिया में, वो हीमोजोइन के कारण ही होता है। अब जब ये आरबीसी तो लपचर के बाहर निकले गए, तो अब ये वापस से दूसरे आरबीसी में एंटर करेंगे और उनमें गैमेट्स बनाएंगे, पर वो यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होगा। जब वही मॉस्किटो जो इस पर्सन तो काटा था, जो अब हेल्दी से अनहेल्दी हो गया, वही मॉस्किटो काटे या कोई दूसरा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटे, तो क्या होगा? ये गैमेट्स उसके अंदर चल देंगे। अब गैमेट जाते मॉस्किटो की गस में फर्टिलाइज होंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो और फिर उसके फर्दर डेवलपमेंट में एनर्जी चाहिए रहती है। एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो इसे एक ऐसी जगह तो वो होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा या सिचुएट होना पड़ेगा जहाँ पे से ये न्यूट्रिएंट्स आसानी से ले सके। तो मॉस्किटो की बॉडी में वो जगह है, उसका गस, जहाँ पे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को इस वो करता है, क्या प्रोसेस करता है। तो वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करेंगे और मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होते क्या बनाएंगे? स्पोरोजॉइस। जो क्या बनाएंगे? स्पोरोजॉइस, जो क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज। जो क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज। अब ये जो है, ये प्लाज्मोडियम जो है, ये प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है, ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ प्लाज्मोडियम इन इंडिया। इसमें हर 48 मतलब 48 आवर्स, मतलब हर 3 दिन में फीवर चलता है उतरता है, फीवर चलता है उतरता है। एक कांस्टेंट फीवर नहीं रहता थी पहले दिन से 2-3 दिन ले ऐसा नहीं, हर 2 से 3 यानी हर 3 दिन में चलता है उतरता है। इसे बेनिन टर्शियल मलेरिया भी बोला जाता है। अब ये बेनिन क्या है? कैंसर के 2 पार्ट होते हैं, बेनिन और मैलिग्नेंट। बेनिन क्या होता है? जिस पार्ट में कैंसर हुआ है, उसी पार्ट में वो कैंसर समेटा रह जाए, बाकी शरीर में ना फैले, तो वो बेनिन है, ये क्यूरेबल होता है। पर मैलिग्नेंट क्या है? मैलिग्नेंट वो फॉर्म ऑफ कैंसर है
जो पूरे शरीर में फैल जाता है, जो पूरे शरीर में फैल जाता है और ये इनक्यूरेबल रहता है, इसे क्योर नहीं किया जा सकता। अब अगर मैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैलम की बात करूं तो ये मोस्ट लीथल वेलाइटी मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है। अब ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो जो इससे मलेरिया होती है उसे हम लोग सेरिब्रल मलेरिया भी बोल सकते हैं। ये हर 48 घंटे मतलब 48 आवर्स मतलब 3 दिन में फीवर कॉज करता है, इसीलिए इसे मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता था जो वाइवेक्स के थ्रू हो रहा है, बेनिन टर्शियल मलेरिया, इसे क्या बोला जा रहा है, मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया। ये हीमोलाइसिस मतलब ब्लैक वाटर फीवर भी कॉज करता है सीवियर केसेस में। अब अगर तीसरे की बात करूँ प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो ये माइल्ड फॉर्म ऑफ मलेरिया मतलब इसमें हल्का फॉर्म ऑफ मलेरिया होता है। इसमें हर 72 घंटे मतलब हर 72 आवर्स मतलब हर 4th डे में फीवर चलता है उतरता है, इसीलिए इसे क्वाल्टन मतलब 4 लोग, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए भाई, 2 के लिए बाई, 3 के लिए तलाई और 4 के लिए क्वातिनली यूज करते हैं ना, वैसी क्वार्टन मलेरिया इसे बोला जाता है। साइन और सिम्टम्स क्या हैं इसके, फीवर विथ चिल्स क्यों आएंगे, हीमोजोइन क्लिस्टर्स के कारण, हेडेक होगा, माथा दुखेगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, वीकनेस होगी, स्प्लीनोमीगैली मतलब हमारा जो स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी उसमें सूजन आ जाएगी। हिपैटोमीगैली मतलब हिपैटो जो शब्द है ये मेडिकल में हमारी उसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा लीवर में, क्योंकि अगर हम लोग याद करें तो प्लाज्मोडियम जो है वो सबसे पहले बॉडी में एंटर करने के बाद लीवर पे ही अटैक करता है, तो उसमें सूजन आएगी, तो वहाँ के सेल लपचल होंगे। अब ये जॉन्डिस भी कॉज करता है सीवियर या क्लोनिक केसेस में। क्लोनिक मतलब लंबे समय पे अगर मलेरिया है, लंबे समय के लिए मलेरिया हो गया है तो इसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। अब मलेरिया से मोस्ट कॉमन 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हैं कि टाइप ऑफ डिजीज़ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोन। दूसरा हो जाएगा कॉजेटिव एजेंट क्या है, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैलम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। अब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, मॉस्किटो के गर्त में। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, ह्यूमंस में। अब ह्यूमंस में ये किस फॉर्म में एक हेल्दी पर्सन पे इफेक्ट करता है, तो आंसर होगा स्पोरोजोइस। और फीवर और चिल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसका आंसर होगा हीमोजोइन क्लिस्टर्स। ये 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कॉमन है मलेरिया के क्वेश्चंस में।